दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकी सरकार, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो भारत देश और तमाम दुनिया के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो इम्प्लीमेंट किया है, जो इम्पोज किया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं और उससे दुनिया भर में क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप इस बार प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं, उन्होंने एक घोषणा की है कि जो देश अमेरिका के ऊपर जितना टैक्स इंपोज करते हैं, अमेरिका भी उस देश से जो एक्सपोर्ट होता है उस पर सेम टू सेम टैक्स इंपोज करेंगे। और ये उन्होंने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर ऐलान किया था और उन्होंने इसे अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस भी बताया था। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इनके जो रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज का जो असर है वो ग्लोबली हुआ है। न सिर्फ भारत पर, न सिर्फ चाइना पर, न सिर्फ एशिया के देशों पर, बल्कि स्वयं अमेरिका पर भी इसकी गाज गिरी है। अमेरिका के भी स्टॉक मार्केट धराशायी हो गए हैं, चाहे वो डाउ हो, चाहे वो नैस्डैक हो, सारे के सारे धराशायी हो गए हैं। इधर भारतीय स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गया है। आज एक दिन में निफ्टी 50 जो है 3.5% से ज़्यादा गिरा है। एक समय तो ये 22,000 के लेवल को तोड़कर 21,800 तक पहुंच गया था, लेकिन मार्केट बंद होते होते ये 22,000 तक आया है। इसी तरह जो सेंसेक्स है वो भी करीब 2,000 पॉइंट गिरा है। तो दोस्तों इसका जो असर है वो पूरा व्यापक हो रहा है, ग्लोबली हो रहा है। अमेरिका ने भारत के ऊपर 26% टैक्स इंपोज किया है, भारत के जो भी एक्सपोर्ट होते हैं, और भारत अमेरिका के एक्सपोर्ट पर 52% टैक्स लगाता है। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि जो जितना लगाता है उतना हम भी लगाएंगे, लेकिन उन्होंने भारत को 52% के बजाय 26% ही टैक्स लगाया है। चाइना पे ये टैक्स 34% है। हालांकि भारत के लिए ये एक अच्छी बात यह है कि भारत का कुल जीडीपी का मात्र 2% ही एक्सपोर्ट होता है अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर को इससे छोड़ दिया है। ज़्यादातर उनका टैक्स जो इम्पोज रहेगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर रहेगा। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो धराशायी हो गए हैं। उसके बाद जो दूसरी जो सबसे बड़ी इम्पैक्टेड सेक्टर है वो है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में बड़ा झटका लगा है। आज एक दिन में ही जो निफ्टी का जो आईटी 20 है वो 4% से ज़्यादा गिरा है। ये दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भारत की आईटी सेक्टर की जो भी मेजर कंपनीज है वो अपना जो सर्विसेज हैं या फिर प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करती हैं। तो इससे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो क्या अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ कि जैसे को तैसा की रणनीति के तहत ये काम किया है, या सचमुच अमेरिका किसी खास संकट से गुजर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उस संकट से अमेरिका को निकालना चाह रहे हैं। दोस्तों अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि 2020 के बाद जितने लोग स्टॉक मार्केट की तरफ मूव किए हैं उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिला है। नाउ अब जो वो लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं वो क्या चाह रहे हैं कि जो अमेरिकी गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करते हैं उस बॉन्ड के ऊपर उन्हें ज़्यादा रिटर्न चाहिए। 11% तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अमेरिकी इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। एक साल में $7 ट्रिलियन अमेरिका सिर्फ जो बॉन्ड के इंटरेस्ट हैं उसको पे करने में लगा रहे हैं।
तो अमेरिका का ये सोचना है कि अगर किसी भी तरह हम स्टॉक मार्केट को क्रैश करवा दें तो जो कुछ लोगों में इससे क्या होगा कि कुछ लोगों में भागा दौड़ी मचेगी। लोग स्टॉक मार्केट को छोड़कर बॉन्ड की तरफ भागेंगे, क्योंकि बॉन्ड में फिक्स होता है, रिटर्न फिक्स होता है। तो अब जब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि रिटर्न की अनिश्चितता होती है, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, कभी जीरो भी हो सकता है, लेकिन बॉन्ड में फिक्स्ड होता है। तो अब अमेरिकी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोग बॉन्ड की तरफ आएं, और जब वो भारी मात्रा में आएंगे तब वो निगोशिएट कर पाएंगे कि अब हम 11% इंटरेस्ट नहीं देंगे आपको, अब हम आपको 4% देंगे, 5% देंगे, 6% देंगे। तो इस तरह जो है अमेरिकी प्रशासन अपना जो इंटरेस्ट रेट जो $7 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट पे खर्च करती है, उसमें वो काफ़ी कटौती कर पाएगी। हो सकता है कि उनको 1 ट्रिलियन एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़े, 2 ट्रिलियन करना पड़े, लेकिन जो अभी 7 ट्रिलियन जा रहा है उससे तो डेफिनेटली कम होगा ही। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद कुछ समय के बाद ही स्टॉक मार्केट जो है एक लेवल पर आएगी। अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर जारी रहेगा मेरे हिसाब से। और भारत सरकार, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उससे बातचीत कर रहे हैं, उससे नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि ये जो 26% है इसको और भी कम किया जा सके। तो मेनली 2-3 सेक्टर ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, एक आईटी सेक्टर और एक ऑटोमोबाइल सेक्टर। इन दोनों सेक्टर्स के अलावा भारत को और कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं है, बशर्ते अगर देखा जाए तो इससे भारत को फ़ायदा भी पहुंच सकता है, क्योंकि अगर इस रेसिप्रोकल ट्रैफिक से अगर चाइना की मार्केट क्रैश करती है और चाइना पे ज़्यादा टैक्स इम्पोज हो रहा है, तो भारत के पास एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है, और इससे भारत का जो भी चाइना का जो मार्केट है उसको भारत ऑक्यूपाई कर सकता है। तो इससे भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां भी आएंगी। तो दोस्तों ये था मेरा मोटा मोटी एनालिसिस जो डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ जो है पूरी दुनिया पर जो लगाया है उसका असर, इम्पैक्ट। अब देखना यह है कि ये जो मार्केट में जो भागा दौड़ी मच रही है, जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, ये कितने दिनों के बाद सेटल डाउन होता है और कितने लेवल पर आकर ये ठहरता है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय।